गुड इवनिंग, सबको नमस्ते। दृष्टि द विजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास सर। भैया हम लोग बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पर्ल कल्चर पढ़ा, पर्ल फिशरी पढ़ा। उसका मैं आज आपको लिंक दे दूंगा यूट्यूब का, उसको आप देख लीजिएगा जो कैसे वो प्रोसेस की जाती है। केवल एक बार आप समझ लेंगे, बाकी लिखने वाली प्रोसेस एकदम सेम है आपकी, कुछ विशेष उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर्ल कल्चर के बाद आपका जो आता है वो है पिसी कल्चर, जिसको आप फिश कल्चर भी कहते हैं। पिसी कल्चर को ही फिश कल्चर भी कहते हैं। यानी कि जब औद्योगिक क्षेत्र के लिए या औद्योगिक स्तर पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर जब फिश का पालन किया जाता है तो उसे आप पिसी कल्चर या फिश कल्चर कहते हैं। तो सबसे पहले पिसी कल्चर, चूंकि फिशेस ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस रखती हैं, इसलिए सबसे पहले पिसी कल्चर में आपको इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फिशेस पढ़ना होता है। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फिशेस का मतलब कि फिशेस की क्या वैल्यू है। बेसिकली सबसे पहले इसमें आप जानते हैं कि इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में दो चीज़ें लिखी जाती हैं, एक यूजफुल एक्टिविटी और एक हार्मफुल एक्टिविटी। लाभदायक क्रियाएं और साथ में हानिकारक क्रियाएं। लाभदायक क्रियाओं में यूजेज ऑफ फिशेस लिखा गया है, द यूजेज ऑफ फिशेस आर एज फॉलोज। फिशेस के जो वेरियस यूजेज हैं वो आपको दिखाए जा रहे हैं। पहला है एज फूड, भोजन के रूप में लिखा है। द फिशेज आर बीइंग यूज्ड एज फूड फ्रॉम द टाइम ऑफ पैलियोलिथिक मैन। बहुत प्राचीन समय से जो आपका क्रो-मैग्नान मानव था, जो आपका क्रो-मैग्नान मानव पिछले साल आपने पढ़ा सेकेंड ईयर में, जो आपका क्रो-मैग्नान एंसेस्टर था, उसके समय से ही या उसके पहले से ही ह्यूमन फिशेस को फूड के रूप में ग्रहण कर रहा है। These are consumed in almost all countries of the world. लगभग संसार के सभी देशों में, लगभग संसार के सभी देशों में फिशेस को फूड के रूप में कंज्यूम किया जाता है। टेस्टी मील होता है। और अभी आपकी ऑफलाइन क्लास होती तो आप समझ ही रहे हैं, मस्त वाला टेस्ट लेते हैं आप, एकदम मस्त तेल में फ्राई करके। सॉरी, आगे देखते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, लगभग संसार के सभी देशों में फिशेस को फूड के रूप में खाया जाता है। द फिश इज ईटन। अब इनको देखना है किस किस रूप में खाते हैं। द फिश इज ईटन फ्रेश, ताजी मछलियों को पकड़ के लोग खा जाते हैं। साल्टेड, थोड़ा नमक लगा के बढ़िया से खा लेते हैं। स्मोक्ड, थोड़ा भून के खा लेते हैं। प्रिकल्ड, कभी कभी अचार बना के खा लेते हैं। और केन्ड, डिब्बों में पैक होके आता है, उस रूप में भी खाते हैं। जैसे आपका रसगुल्ला हल्दीराम का पैक होके आता है, 1 साल 2 साल तक खाइए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मछलियाँ भी केन डिब्बे में पैक कर दी जाती हैं और उनको मस्त खाया जाता है, कोई टेंशन नहीं। द फिश डाइट प्रोवाइड्स प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन ए एंड डी। जो फिशेज हैं ये अच्छे सोर्स हैं किसके? प्रोटीन के, फैट के, विटामिन ए और डी, ये आपको अच्छी मात्रा में मिल जाता है। दूसरा, फिश मेन्यूर। फिश मेन्यूर मतलब मछली की खाद, मछली से बनी हुई खाद। फिश मेन्यूर इज prepared from those fishes which are not consumed or if these are landed in spoiled condition। कभी कभी जब मछली मछुआरे पकड़ते हैं तो उसमें बहुत छोटी मछलियाँ आ जाती हैं, या जो यूजफुल, जो खाने में जिनका टेस्ट अच्छा नहीं, तो उनको निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। निकाल कर जब बाहर फेंक दिए तो धीरे धीरे सड़ने लगती हैं। या कभी कभी जहाँ पर बड़े पैमाने पर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, वहाँ क्या करते हैं, जो अनयूज्ड मछलियाँ हैं उनको एक स्थान पर जमा कर लेते हैं। धीरे धीरे वो सड़ कर क्या बना लेती हैं, मेन्यूर बन जाता है, खाद बन जाता है। और द फिश मेन्यूर प्रोवाइड नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। अगर इनको खेत में या फील्ड में डाल दिया जाता है तो पौधों को क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, कैल्शियम मिलता है और फास्फोरस मिलता है। तो फिश मेन्यूर का भी काफ़ी यूज है। तीसरा, फिश फ्लोर, मछली का आटा होता है भाई, मछली का भी आटा होता है। क्या किया जाता है, मछलियों को एकदम ड्राई कर लिया जाता है, कुछ मशीनों की सहायता से, सनलाइट की सहायता से एकदम ड्राई करके इनका बारीक महीन पाउडर बना लेते हैं, उसी को कहते हैं फिश फ्लोर। द फिश फ्लोर इज फाइन एंड बेटर क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी का होता है। इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, ब्रेड बनाने में, बिस्किट बनाने में, केक बनाने में, स्वीट बनाने में, बनाने के लिए इनको दूसरे आटे के साथ मिला करके, मछली का आटा मिला करके। अब ये मत सोचिए कि 5 रुपए के पार्ले बिस्किट में आपको फिश फ्लोर मिलेगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपके यहाँ ब्रेड आती है 10 रुपए की, उसमें फिश फ्लोर मिल जाएगा, नहीं। जो बड़ी क्वांटिटी और जो मेडिसिनल यूज के लिए बिस्किट वगैरह दिए जाते हैं, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब रहते हैं कि इसमें विटामिन ए हो, विटामिन डी हो,
तो ऐसे बिस्किट या ब्रेड जो यूज होते हैं मेडिसिनल लाइन में, उनमें ये मिला होता है। आपके नॉर्मल बिस्किट, ब्रेड या और जो आप खाते हैं केक, इनमें नहीं मिल के आता, क्योंकि इसमें मिलाएंगे उसका कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा। तो बेफिक्र आप ब्रेड, बिस्किट और केक खाइए, कोई टेंशन नहीं। तो लेकिन जहाँ पर मेडिसिनल यूज है, क्योंकि बहुत जगह पर जहाँ पेशेंट हैं उनको विटामिन ए, डी की ज़्यादा ज़रूरत है, कोई कैंसर पेशेंट है, तो उन लोगों को ऐसी ब्रेड प्रिस्क्राइब की जाती है जिसमें फिश फ्लोर मिला हो, मछली का आटा मिला होगा, तो उस ब्रेड को भी वो खाएगा पेशेंट, तो उसको विटामिन ए मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा, फैट मिलेगी, कुछ ना कुछ अमाउंट में मिलता रहेगा। तो ये फिश फ्लोर। आगे देखते हैं हम लोग, फिर है फिश ऑयल। फिश ऑयल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फिश ऑयल, मछली का तेल जिसको आप कहते हैं। फिश ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फिश बॉडी और लीवर ऑफ फिश। मछली का तेल निकाला जाता है मछलियों के शरीर से या मछली के लीवर से तेल निकाला जाता है, फिश ऑयल। दिस लीवर ऑयल इज रिच इन विटामिन ए एंड डी। जो मछलियों का तेल है उसमें भी अच्छी मात्रा में विटामिन ए और डी पाए जाते हैं। द ऑयल इज वाइडली यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिनल सिरप्स। जो आपको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स वाली डॉक्टर सिरप लिखते हैं, आप कभी उसको ध्यान से देखें पीछे, उसमें लिखा रहता है फिश ऑयल, परसेंटेज लिखा रहता है, उसमें मिलाया जाता है। क्योंकि छोटे बच्चों को जो सिरप दी जाती है, देखा जाता है कि छोटे बच्चों में विटामिन ए और डी की ज़्यादातर कमी होती रहती है, तो ऐसी सिरप उनको प्रिस्क्राइब करते हैं जिसमें विटामिन ए और डी मिला हो, तो उसके लिए ऐसी सिरप जिसमें फिश ऑयल मिला रहता है। अगला है ग्लू, जो चिपकाने वाला ग्लू आता है बाइंडिंग करने के लिए। द लिक्विड ग्लू इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू ऑफ फिश स्किन, फिन्स एंड बोन्स। मछलियों की स्किन से, फिन से और बोन से ग्लू बनाया जाता है चिपकाने वाला। दिस ग्लू इज यूज्ड एज एन एडहेसिव इन, चिपकाने के लिए उपकरण में यूज होता है। बुक बाइंडिंग, आप देखते हैं बुक बाइंडिंग के पहले एक गीला सा लेप लगाते हैं, वो फिश का ही बना होता है। स्टिकिंग लेबल्स, जो आप देखते हैं आपकी कॉपी किताब पे चिपकाने वाला लेबल आता है, उसके पीछे ग्लू लगा रहता है, वो भी फिश का बना होता है। वुड, लेदर एंड ग्लास, इन सबको चिपकाने के लिए जिस ग्लू का बड़े बड़े डिब्बों में ग्लू आता है आप यूज करते हैं, वो फिश की स्किन से, फिश की फिन से या फिश की बोन से बनाया जाता है, चिपचिपा रहता है, चिपक जाता है। अगला है फिश लेदर। फिश लेदर मतलब वही है मछली की त्वचा से बना हुआ लेदर। जैसे कि आप देखते हैं कि चमड़े के जूते आते हैं, चमड़े के बेल्ट आते हैं, तो आप कहते हैं इसमें बकरे का या कुछ दूसरे एनिमल का, क्रोकोडाइल का यूज करके लेदर बनाते हैं। ऐसे ही फिश का भी लेदर होता है। द थिक स्किन ऑफ सर्टेन फिशेस, कुछ मछलियों की स्किन बहुत थिक होती है, जैसे सार्क एंड रेज। सार्क और रे जो मछलियां होती हैं, इनकी स्किन बहुत थिक होती है। इज यूटिलाइज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फिश लेदर, इन्हीं मछलियों की स्किन को फिश लेदर के रूप में यूज करते हैं। दिस लेदर इज यूज्ड इन, इसका उपयोग क्या होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ पर्सेस, पर्स बनाने में, बैग बनाने में, लेडीज शूज बनाने में और बॉक्सेस बनाने में, डिब्बे बनाने में। सातवां है साग्रीन, एक पदार्थ है। द रफ स्किन ऑफ सार्क, जो सार्क मछली है उसकी जो रफ स्किन होती है, उसको रगड़ने के बाद उसकी स्किन से एक पदार्थ निकलता है, यूज्ड इन रबिंग एंड पॉलिशिंग द फर्नीचर एंड इज कॉल्ड साग्रीन। सॉरी, समझ लीजिए कि जो रफ स्किन ऑफ सार्क की जो त्वचा होती है, खुरदरी होती है, तो उसकी त्वचा की छोटी छोटी पट्टियां काट कर सुखा ली जाती हैं। छोटी छोटी पट्टियां, त्वचा की पट्टियां को, स्किन की छोटे छोटे पार्ट को काट के सुखा लिया जाता है। और वो स्किन कैसी होती है, खुरदरी होती है। तो जो आपके फर्नीचर बनते हैं, आप देखते हैं फर्नीचर को रगड़ा जाता है, पॉलिश किया जाता है एकदम, ताकि वो एकदम शाइनिंग आ जाए। तो जिस मछली की त्वचा से वो रगड़ रहे हैं उसी को कहते हैं साग्रीन, उसी की त्वचा को कहते हैं साग्रीन। अब अगला है फॉर डेकोरेशन, सजावट के रूप में। सेवरल स्पीसीज ऑफ कलर्ड फिशेस, कई प्रकार की आप देखते हैं एक्वेरियम में रंगीन मछलियां होती हैं। आप देखते हैं जब एक्वेरियम घर में रखते हैं तो उसमें कई आपको रंगीन मछलियां मिल जाती हैं। तो वही कहा गया है, सेवरल स्पीसीज ऑफ कलर्ड फिशेस आर केप्ट इन एक्वेरिया, छोटे एक्वेरियम में रख सकते हैं, पॉन्ड में, लेक्स में रख सकते हैं। यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटेशन, सजावट के लिए। घर में कई लोग ऐसे छोटा सा तालाब के ना गड्ढा बनाए रहते हैं, एकदम साफ पानी, उसमें कलर्ड फिशेस डाले रहते हैं। जब वो चलती रहती हैं थोड़ा देखने में आनंद आता है। तो ये ऑर्नामेंटेशन के लिए काम में आता है, फॉर डेकोरेशन। तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में यूजेस ऑफ फिशेस है। अभी एक दो पॉइंट और है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर थोड़ी सी हार्मफुल एक्टिविटीज और पिसीकल्चर में आपको होल डिटेल ऑफ फिशेस पढ़ने हैं। यूपी एंड बिहार की, उत्तर प्रदेश और बिहार की एडिबल फिशेस, खाई जाने वाली मछलियों का एक चार्ट बनाना होगा। पहले आपका डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन आता था, राइट एन एसे ऑन एडिबल फिशेस ऑफ यूपी एंड बिहार, डिस्क्राइब सम डिजीजेज ऑफ फिशेस।
उत्तर प्रदेश और बिहार में खाई जाने वाली मछलियों का पूर्ण विवरण दीजिए तथा मछलियों में होने वाले कुछ रोगों का भी उल्लेख कीजिए। तो ये भी है आगे। तो आप जैसे सेकेंड ईयर में आपने बॉटनी में पढ़ा था, सेकेंड ईयर की बॉटनी में आपने पढ़ा था वो फ्लावर में आपने पढ़ते थे फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला। फैमिली में आप फ्लोरल फार्मूला बनाते थे ना, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम का एक फ्लोरल फार्मूला बनता था। ऐसे फिशेस के लिए भी एक फ्लोरल फिश फार्मूला बनेगा। हर फिश के लिए एक फार्मूला बनेगा। हम डायग्राम के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू भैया।